नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। यूजीसी नेट की जो हम क्लास से लेके चल रहे थे उनमें आज हम लेके आए हैं स्वतंत्रता और समानता। ये वन लाइनर के अंदर हम कंप्लीट कर रहे हैं साथियों। इसका जो एक दिन पहले आया था राज्य उत्पत्ति का सिद्धांत, और राज्य उत्पत्ति के सिद्धांत भाग फर्स्ट आ गया था साथियों। मैंने सोचा कि सबको एक साथ लेते हुए चलते हैं, तो आज हम स्वतंत्रता और समानता पे चर्चा करेंगे और आज इस पे ही हम अध्ययन करेंगे साथियों। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है साथियों, किस विचारक के प्रति मार्गरेट थैचर ने कल्याणकारी राज्य से पीछे हटने की अपनी नीति के लिए कृतज्ञता दर्शाई? तो देखिए साथियों, जो ये है हेयक। कौन है? F.A. हेयक है। कौन है साथियों? F.A. हेयक है। देखिए साथियों, ये सभी स्वतंत्रतावादी विचारक है। रॉबर्ट नोजिक, मिल्टन फ्रीडमैन, हेयक और आइजिया बर्लिन। आइजिया बर्लिन ने अपनी बुक फोर एसे ऑन लिबर्टी, ये उस बुक के अंतर्गत स्वतंत्रता का वर्णन करती है। तो अगला देखिए साथियों, अगला प्रश्न सुमेधा आइजिया बर्लिन राजनीतिक स्वतंत्रता, फ्रीडमैन प्रतिस्पर्धात्मक पूंजीवाद और हेयक व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सीबी मैकफर्सन सृजनात्मक स्वतंत्रता। तो साथियों, ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप साथियों याद रखिए, सृजनात्मक स्वतंत्रता सीबी मैकफर्सन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थक हेयक है, और फ्रीडमैन प्रतिस्पर्धात्मक पूंजीवाद और राजनीतिक स्वतंत्रता आइजिया बर्लिन। अगला देखिए, स्वतंत्रता की मोक्षीय अवधारणा में शामिल नहीं है। देखिए साथियों, जो स्वतंत्रता की मोक्षीय अवधारणा में कौन शामिल नहीं है, तो इसके अंतर्गत देखिए, अलगाव की समाप्ति बिल्कुल है, व्यवस्था से मुक्ति बिल्कुल है, और फिर इसके बाद में विचारधारात्मक प्रतिबद्धता ये नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता में प्रतिबद्धता का अभाव होता है। स्वतंत्रता का अर्थ ही ये होता है कि बंधनों का अभाव साथियों। और आगे है प्रोक्सिस, यानी कि आत्म प्रेरित व्यवहार। तो ये तो है, तो ये नहीं है साथियों इसके अंदर ये, क्योंकि स्वतंत्रता के अंदर बंधनों का कोई स्थान नहीं होता है। अगला देखिए साथियों, इसमें से सही कथन, तो देखिए, भिन्नता एक प्राकृतिक घटना जबकि असमानता एक सांस्कृतिक निर्माण है। तो साथियों, ये कथन और ये कारण में से पूछा गया है, सही कथनों पर विचार करना है। यदि प्राकृतिक भिन्नता के आधार पर कोई भेदभाव किया जाए तो उसका एक तर्कसंगत आधार होना आवश्यक है। अगर कोई कहता है कि प्राकृतिक भिन्नता के आधार पर, यानी कि मान लीजिए स्त्री और पुरुष, जब हम देखें जो जेंडर भिन्नता है, लैंगिक असमानता है, वो तर्क के आधार पर अलग है। फिर रूसो ने प्राकृतिक और परंपरागत असमानताओं के आधार पर अंतर किया है। बिल्कुल सही है, उसने प्राकृतिक और परंपरागत असमानताएं उसने बताई है, और इस प्रकार उसने असमानताओं का वर्णन किया है। अगला देखिए साथियों, समानता की अवधारणा में शामिल नहीं है। तो देखिए, समानता की अवधारणा में अवसर की समानता है, संरचनात्मक भेदभाव है, और विशेष योग्यता के लिए विशेष पुरस्कार, और असमानों के साथ समान व्यवहार ये नहीं है साथियों, असमानों के साथ समान व्यवहार। अगला देखिए, राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता दोनों ही है। उक्त कथन किसका है? तो उक्त कथन साथियों लास्की का है। किसका है? लास्की का है। लास्की ने अपनी पुस्तक ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में अधिकारों और स्वतंत्रता की बात करते हैं। और फिर आगे देखिए, जबकि ग्रीन को लोक कल्याणकारी राज्य का जनक कहा जाता है। साथियों आप याद रख लीजिए, जो ग्रीन है उसको लोक कल्याणकारी राज्य का जनक कहा जाता है, और लोक कल्याणकारी राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आर्कबिशप ने अपनी पुस्तक सिटीजन एंड चर्चमैन में किया था। देखिए, सबसे पहले तो जो आर्कबिशप हुए थे उन्होंने किया था, किसमें? सिटीजन एंड चर्चमैन में। लेकिन कल्याणकारी राज्य का जनक ग्रीन को ही माना जाता है। ग्रीन ने
राज्य की अवधारणा नैतिकता के आधार पर दी थी। अगला देखिए, स्वतंत्रता का नकारात्मक निहितार्थ निम्न में से है। देखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता वह होती है जिसमें राज्य का हस्तक्षेप कम से कम हो, यानी व्यक्ति के जीवन में सरकार और उसकी संस्थाओं का पूर्णतः गैर हस्तक्षेप, यानी कि हस्तक्षेप जितना कम हो उसे नकारात्मक स्वतंत्रता कहा जाता है। और उसमें जो राज्य का कार्य होता है वो पुलिस राज्य होता है, यानी कि केवल वो निगरानी रखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं, या उसको हम चौकीदार राज्य भी कह सकते हैं। स्वतंत्रता का सकारात्मक निहितार्थ है। इसके अंदर साथियों ऐसा होता है कि इसमें युक्तिगत प्रतिबंध लगाए जाते हैं, यानी कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधित नहीं हो, इसीलिए युक्तिबद्ध प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उसे सकारात्मक स्वतंत्रता कहा जाता है। साथियों, एक व्यक्तिजन को ऐसा अवसर प्रदान करना कि वह अपनी संभावनाओं को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाए और स्वतंत्रता की अवधारणा के संबंध में कोई भी नकारात्मक बात न करना और एक नागरिक को सकारात्मक मनोस्थितियों में रखना, ये सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। साथियों, अगला देखिए, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी किसकी है? तो ये आइजा बर्लिन की। इसमें दो कॉन्सेप्ट का मतलब होता है सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में इन्होंने बताया है। और एक पुस्तक है अपनी फॉर एसे ऑन लिबर्टी। फॉर एसे ऑन लिबर्टी ये भी किसकी है? आइजा बर्लिन की है। साथियों, अगला देखिए, अगला है कि समानता की सकारात्मक मूल अवधारणा का मूल अर्थ क्या है? तो अपनी संभावनाओं को पूर्ण विकास के लिए सभी नागरिकों को अवसर की प्राप्ति, यानी कि अगर सबको एक समान दृष्टि से देखा जाए और उनको सभी को समान अवसर उपलब्ध कराया जाए, उसे ही समानता कहते हैं और यही उसका सकारात्मक अर्थ है। कौन सबसे अधिक मानते हैं कि समानता स्थापित करने के प्रयास स्वतंत्रता का हनन करते हैं। ये कह रहा है कि भाई अगर आप समानता को न स्थापित करने के लिए बहुत सी बार क्या होता है कि समानता स्वतंत्रता का हनन करती है। तो ये जो है ना, ये स्वतंत्रतावादी जो विचारक है उनको जो जैसे कि हम मानने के स्वतंत्रतावादी विचारक जैसे फ्रीडमैन है, तो फ्रीडमैन है वो कहते हैं कि जो समानता है वो स्वतंत्रता का हनन करती है। अगला देखिए, समानता की क्लासिक उदारवादी अवधारणा की निम्न आधार पर आलोचना की गई है। तो देखिए, जो क्लासिक यानी उदारवादी अवधारणा है उसकी किस आधार पर आलोचना की गई है? तो ये समानता की आर्थिक आयाम की अनदेखी करती है और ये समानता को स्थापित करने के संदर्भ में राज्य की कोई भूमिका प्रदान नहीं करती है और व्यावहारिक दृष्टि से इसका मत सब समान है, सही नहीं है। देखिए, जो उदारवादी अवधारणा है उसके अंतर्गत ये कहते हैं कि जो आर्थिक दृष्टि से हैं उनको सबको एक दृष्टि, यानी कि आर्थिक परिप्रेक्ष्य में भी उनको एक दृष्टि से देखा जाता है, जबकि ऐसा होता नहीं है क्योंकि सबको आर्थिक समानताएं प्राप्त नहीं होती है। साथियों, अगला देखिए, अगला है स्वतंत्रता मिल के अनुसार, जो जेएस मिल है उनके अनुसार क्या है? एक साध्य है। स्वतंत्रता एक क्या है? साध्य है। उनकी पुस्तक ऑन लिबर्टी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया है। तो जेएस मिल को स्वतंत्रता का पुजारी कहा जाता है और उसने स्वतंत्रता के लिए काफ़ी प्रयास किया था और उन्होंने महिलाओं को भी स्वतंत्रता दी और उन्होंने मताधिकार का अधिकार देने का प्रयास किया था। ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया है उसी ने ही स्वतंत्रता प्रदान की है। तो ये कथन है जेफरसन का। किसका है साथियों? जेफरसन का है। अगला है, ग्रीन ने स्वतंत्रता की परिभाषा दी है, ऐसे कार्यों को करने की क्षमता जो करने योग्य है। टीएच ग्रीन कहते हैं कि व्यक्ति को जो उसकी क्षमता के अनुसार कार्य कर सकता है वही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अधिकार एक है, तो कौन सा अधिकार है? जो स्वतंत्रता है वो नागरिक स्वतंत्रता है। साथियों, कैसी है? नागरिक स्वतंत्रता है। जहाँ कोई विधि
नहीं वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं, ये कथन है लॉक का। अगर कहे कि अगर कहीं कानून नहीं है तो वहाँ स्वतंत्रताएं नहीं है। ये भी आप देख सकते हो साथियों, जब 1947 से पहले की भारत में बात की जाए तो उस समय कानून तो थे लेकिन कानून इतने प्रबल नहीं थे, तो वहाँ पे स्वतंत्रता नहीं थी। और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए भारत में 1857 में क्रांति हुई, फिर इसके बाद में कई आंदोलन हुए। हम बात करें तो जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और कई प्रकार के ऐसे आंदोलन हुए थे, तो वो सब स्वतंत्रता के लिए हुए थे क्योंकि वहाँ पे कानूनों का अभाव था। अगला देखिए, यदि किसी मनुष्य को भ्रमण करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी, इसका अर्थ, तो साथियों इसका क्या अर्थ है, एक सेकंड, ये इसका कट गया, तो नहीं दी जा सकती है, तो इसका चलो छोड़ो साथियों, इसको ये पूरा नहीं आया। स्वतंत्रता ये भी हो गया, ये भी हो गया, हाँ ये यहाँ पे आ गया सर। नागरिक स्वतंत्रता के आगे स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष का समर्थक विचारक है, तो टी.एच. ग्रीन है। टी.एच. ग्रीन सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है, जिसके अनुसार स्वतंत्रता बंधनों का अभाव ही नहीं बल्कि करने योग्य कार्यों में छूट है, यानी कि जो कार्य करने योग्य हैं उनमें छूट देना भी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता और समानता दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो इस विचार से कौन कौन इसके सहमत है या समर्थक है, तो मैकाइवर है, आर.एच. टोनी है, एच.आर. टोनी है और लास्की है और सी.बी. मैकफर्सन है। जबकि इसके विपरीत में, जबकि लॉर्ड एक्टन, डी टॉकविले, फ्रीडमैन और मिचेल पेरेटो ये समानता और स्वतंत्रता के परस्पर विरोधी मानते हैं, यानी कि दोनों को विरोधी मानते। लॉर्ड एक्टन कहता है कि एक खिड़की से स्वतंत्रता आती है तो दूसरी से समानता चली जाती है। अगला देखिए, जो इसमें आगे देखिए, ग्रीन की स्वतंत्रता की अवधारणा आधारित है, तो ग्रीन की स्वतंत्रता की अवधारणा आधारित है साथियों रूसो और हीगल के विचारों पर, लेकिन हीगल से ज़्यादा कांट के स्वतंत्रता संबंधी विचारों से ज़्यादा प्रभावित है। यानी कि जो ग्रीन की जो स्वतंत्रता है वो रूसो और हीगल पे है, लेकिन हीगल से, इन दोनों से ज़्यादा किस पे है, कांट से वो प्रभावित है। कौन, टी.एच. ग्रीन। अगला देखिए साथियों, हीगल ने, आपको पता है कि हीगल ने राज्य संबंधी जो विचार दिया था, उसने कहा था कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ये कोटेशन आप याद रखिए, हीगल की है ये। यदि स्वतंत्रता और विधि में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं अपने से संघर्ष करने लगेगी। तो ये कथन है बारकर का। किसका है ये, बारकर का। जबकि लास्की का कहना है कि स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध मनुष्य की प्रसन्नता में वृद्धि करते हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध होना चाहिए ताकि मनुष्य की प्रसन्नता में वृद्धि हो। अगला देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जॉन लॉक, असीमित स्वतंत्रता के समर्थक जे.एस. मिल है, सकारात्मक स्वतंत्रता के कांट है और शोषण स्वतंत्रता का आगमन है, शोषण से स्वतंत्रता का आगमन है, ये कार्ल मार्क्स का कथन है साथियों। अगला देखिए, समानता के अनुराग में स्वतंत्रता की आशा को निष्फल कर दिया है। किसने कर, तो ये कथन है लॉर्ड एक्टन का। लॉर्ड एक्टन के बारे में अभी बताया था साथियों, ये स्वतंत्रता और समानता दोनों को परस्पर विरोधी मानते हैं। लॉर्ड एक्टन यह एक विचार फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कहा है, लेकिन ये विचार सही नहीं है क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थ अनुचित के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। अगला देखिए, राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना है। तो साथियों उन्होंने कहा कि केवल कल्पना है और कोरी कल्पना है। कैसी है, कोरी कल्पना है किसकी, राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना। तो ये कथन है लास्की का। लास्की ने कहा है साथियों कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है। अगर आपको राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए, अगर आर्थिक समानता नहीं दे तो वह केवल एक भ्रम है। और ये कथन है जी.डी.एच. कोल का, जबकि ऊपर वाला कथन किसका है, ये कथन है लास्की का। अगला देखिए, स्वतंत्रता का सकारात्मक दृष्टि से स्वतंत्रता के पक्ष
किस पक्ष पर बल देता है, यानी कि किस पक्ष पर, तो स्वतंत्रता का सकारात्मक दृष्टि से स्वतंत्रता के किस पक्ष पर, तो आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रकार की स्वतंत्रताओं पर बल देता है। अगला देखिए, समानता सामान्य रूप से अनुपात की समस्या है, ये कथन किसका है, ये लास्की का है साथियों। अगला है, 20वीं शताब्दी में नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए ढाल नहीं है और यह गैर व्यक्तिवादी, निगमित और वृद्ध मुक्त उद्योगों के लिए आगे बढ़ने का एक साधन बन गई है। यह कथन है सीबी मैकफर्सन का, किसका है, सीबी मैकफर्सन का। अगला देखिए, समानों के साथ समान व्यवहार, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार का अर्थ होता है समानुपातिक समानता। ये समानता के अर्थ में है, कौन सी है, समानुपातिक समानता। अगला देखिए, मार्क्सवाद को युग वर्म किसने कहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। मार्क्सवाद को युग वर्म कहा था लॉर्ड एक्टन ने, किसने कहा था, लॉर्ड एक्टन ने। जबकि मार्क्स को मुक्त समाज का शत्रु कार्ल पॉपर बताते हैं और अपनी पुस्तक है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, इसके अंतर्गत 3 लोगों को मुक्त समाज का शत्रु बताते हैं, एक मार्क्स, प्लेटो और हीगल। प्लेटो, मार्क्स, हीगल कौन कौन से हैं साथियों, आप याद रख लीजिए, प्लेटो, मार्क्स और हीगल। प्लेटो, मार्क्स, हीगल को ये मुक्त समाज का शत्रु बताते हैं, कौन, कार्ल पॉपर। और इनकी बुक है ओपन सोसाइटी इट्स एनिमीज, मुक्त समाज के शत्रु। अगला है, कौन सा कथन सही है, तो इसमें से साथियों कथन देखिए, उदारवाद व्यक्तिवाद, उदारवाद लोकतंत्र, उदारवाद प्रत्यक्षवाद, उदारवाद लोकतंत्र युक्त व्यक्तिवाद है। तो इसमें से जो है ये सही हो जाएगा डी। अगला देखिए साथियों, इसमें डेमोक्रेटिक थ्योरी पुस्तक है, किसकी है, तो जी साल्टोरी की है, किसकी है, जी साल्टोरी की। साथियों पुस्तक के बहुत सारे यूजीसी नेट में प्रश्न पूछे जाते हैं और जो सेट एग्जाम है उसके अंदर भी पुस्तक के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। मार्क्सवादी 19वीं शताब्दी के उदारवाद की अवैध और विद्रोही संतान है। मार्क्सवाद की आलोचना की किसने की, तो ये की थी सी हंट ने। ऐसी आलोचना किसने की थी, सी हंट ने। श्रमिक संघवाद से अभिप्राय है, देखिए श्रमिक संघवाद ज़्यादातर ब्रिटेन के अंदर ये अवधारणा है और इसके अंदर क्या है साथियों, देखिए सामाजिक सिद्धांत के समूह से सामाजिक संगठन के सिद्धांत एक कार्य योजना से है। ये सामाजिक श्रमिक संघवाद का ये अर्थ है और यही इसकी परिभाषा है साथियों। सामाजिक सिद्धांत के समूह से सामाजिक संगठन के सिद्धांत से एक कार्य योजना से है। अगला देखिए, गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत के लक्षण हैं। तो गांधी जी ने कहा है कि जो अहिंसा है वो साहसी और वीरों का गुण है, निर्बलों और कायरों का हथियार नहीं है। ये किसने कहा था, ये गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने कहा है कि जो अहिंसा है वो साहसी व्यक्ति अपना सकता है, निर्बल और कमज़ोर व्यक्ति तो कायरता अपनाता है और वो क्या अपने कर्तव्यों से भाग जाता है डर के। तो ऐसा गांधी जी ने कहा था। एक राजनीतिक विचारक के रूप में महात्मा गांधी जी की श्रेष्ठतम व्याख्या होगी, क्या होगी, तो गांधी जी एक अराजकतावादी दार्शनिक है, या जो गांधी जी का जो दर्शन है वो अराजकतावादी हम दोनों ही बातें कह सकते हैं। गांधी जी अराजकतावादियों की तरह राज्य को एक बुराई और अनावश्यक मानते हैं। अगला देखिए साथियों, सुन लेते हैं। उपयोगितावाद बेंथम, समाजवाद का जॉर्ज बर्नार्ड शो और उदारवाद का टी.एच. ग्रीन और गांधी जी यानी जॉन शार्फ। गांधीवाद ये है, गांधीवाद के लिए किसने कहा था, जॉन शार्प ने। अगला देखिए, कौन सी स्थितियाँ स्वतंत्रता की रक्षक है, तो साथियों कौन सी, निर्वाचन में सतर्कता, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये किस में है, स्वतंत्रता की रक्षक कहलाती है। निम्नलिखित में से किसने संपत्ति को स्वाभाविक माना है, तो किसने माना है संपत्ति को, अरस्तु ने। किसने माना है, अरस्तु ने। अरस्तु के अनुसार संपत्ति 2 प्रकार की होती है, एक तो सजीव और एक निर्जीव। जो दास है उनको सजीव संपत्ति के रूप में
अरस्तु ने संज्ञा दी है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक है जेस मिल, और उन्होंने तर्क दिया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता समाज की सुख समृद्धि के लिए आवश्यक है। जिस समाज में स्वतंत्रताओं को समान नहीं दिया जाता है, यहाँ पे समान की जगह स्वतंत्रता को सम्मान होना चाहिए, सम्मान नहीं दिया जाता है, वह समाज स्वतंत्र नहीं है, चाहे वहाँ कोई भी प्रशासन प्रणाली क्यों ना हो। यानी कि वहाँ पे चाहे राजतंत्र हो चाहे लोकतंत्र हो, अगर स्वतंत्रता नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। अगला देखिए, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, यानी प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये है राजनीतिक स्वतंत्रता। किसकी अवधारणा है ये? राजनीतिक स्वतंत्रता। वो कहते हैं अगर कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो उसको कर भी मत दो। ये बहुत ही अच्छी कोटेशन है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है। मानव चेतना स्वतंत्रता को आधारभूत मानती है और स्वतंत्रता अधिकारों को जन्म देती है, अधिकार राज्य की मांग करते हैं। ये कथन किसका है? ये टी.एच. ग्रीन का कथन है साथियों। मार्क्सवादी अवधारणा के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है, स्वतंत्रता ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए। समाज से कटा हुआ व्यक्ति स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता है, अतः एक वर्ग के स्थान पर पूरे समाज का शासन होना चाहिए। ये किसकी अवधारणा है? ये मार्क्सवादियों की अवधारणा है। मार्क्सवादियों में कार्ल मार्क्स है और एंजल्स है, और नव मार्क्सवादी की बात करें तो एंटियो ग्राम्सी है, जिन्होंने अधिसंरचना का नियम दिया था या अधिसंरचना की अवधारणा दी थी। और एंटियो जो ग्राम्सी है उसने हेजेमनी का सिद्धांत भी दिया था। स्वतंत्रता और समानता का श्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना संभव है, किसके माध्यम से? लोकतांत्रिक समाजवाद के माध्यम से। अगला देखिए, समानता की अभिलाषा में स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ कर दिया है, ये कथन है लॉर्ड एक्टन का। ये पहले भी आ गया है साथियों। किसका कथन है? लॉर्ड एक्टन का। अगला देखिए, निम्नलिखित में से समानता की विधिक व्यायाम की व्याख्या करने के लिए विधिक व्यक्ति की समानता का प्रयोग किसने किया है? ये अर्नेस्ट बार्कर ने किया है। किसने किया है? अर्नेस्ट बार्कर ने। ये समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी वाले विचारक है, तो विरोधी लॉर्ड एक्टन है, टोकविले है। अब देखिए, लॉर्ड एक्टन ने क्या कहा कि अगर प्रवेश द्वार से स्वतंत्रता प्रवेश करेगी तो खिड़की से समानता कूदकर भाग जाएगी। ये बहुत ही फेमस कथन है लॉर्ड एक्टन का। किस विचार ने न्याय और समानता में घनिष्ठ संबंध प्रस्तुत किया है? समाजवादियों ने क्या कहा है कि न्याय और समानता एक दूसरे से परस्पर संबंध रखती है। अगला देखिए, निसंदेह समानता में निश्चित रूप से सामान्यीकरण की प्रक्रिया का विचार निहित है। ये कथन किसका है? लास्की का। लास्की अपनी पुस्तक ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में ये विचार प्रस्तुत करते हैं। अगला देखिए, बिना स्वतंत्रता के समानता खोखली होगी और स्वतंत्रता के बिना समानता निरर्थक होगी। ये कथन भी किसका है? ये साथियों लास्की का है। किसका है? हेराल्ड लास्की का है। अगला देखिए, स्वतंत्रता के लिए तीव्र इच्छा ने स्वतंत्रता की आशा को अर्थहीन कर दिया है। यह भी आ गया था लॉर्ड एक्टन का। अनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो अरस्तु ने किया है साथियों। किसने किया है? अरस्तु ने जब न्याय बताए थे, दो प्रकार के न्याय बताए थे उन्होंने। एक तो प्रतिक्रियात्मक न्याय बताया था, एक अनुपातिक न्याय बताया था। तो अगला देखिए, अगला है सुमेलित। सकारात्मक स्वतंत्रता हीगल, सुख दुख का गण बेंथम, और फिर वैज्ञानिक व्यक्तिवाद स्पेंसर, लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद लेनिन। तो ये किसने? लेनिन की एक पुस्तक आई थी साथियों, रिवोल्यूशन स्टेट एंड रिवोल्यूशन 1917 के अंतर्गत, जिसमें वो साम्यवाद की यानी समाजवाद की बातें करते हैं। अगला देखिए, स्वतंत्रता असमानता दोनों लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, क्योंकि साथियों दोनों का संबंध व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से है। हमारे भारत देश में स्वतंत्रता और समानता दोनों ही संविधान में लिखी गई है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का वर्णन है और अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का वर्णन है।
अगला देखिए साथियों, नागरिक की सर्वाधिक स्वतंत्रता कानून के चुप रहने में है। ये है जॉन लॉक का कथन। किसका कथन है साथियों? जॉन लॉक का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, नागरिक की सर्वाधिक स्वतंत्रता कानून के चुप रहने में है। ये अगर जहाँ कानून चुप है वहाँ सर्वाधिक स्वतंत्रता है, यानी कि कानून उनके जो स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध नहीं लगाए, ऐसा लोग कहते हैं। जबकि गॉडविन कहता है कि कानून स्वतंत्रता के लिए सबसे अधिक हानिकारक संस्था है। तो गॉडविन तो हानिकारक संस्था बताता है। अगला देखिए, स्वतंत्रता को स्व आरोपित कर्तव्य के भाव के परमादेश के अनुपालन में परिभाषित किया है। तो किसने किया है? कांट ने। किसने किया है साथियों? कांट ने किया है। स्वतंत्रता के संबंध में सही कथन है। स्वतंत्रता के संबंध में सही कथन है साथियों, सतत जागरूकता स्वतंत्रता का मूल्य है और स्वतंत्र एवं निरपेक्ष प्रेस व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। यानी स्वतंत्र और निरपेक्ष जो प्रेस है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। स्वतंत्रता का अभिप्राय है कि उस प्रत्येक चीज़ को प्राप्त करना जो दूसरों को हानि नहीं पहुंचाती हो। ये बहुत ही और अच्छी ये कोटेशन है साथियों। और समानता का मुख्य लक्षण है समानता, विशेषाधिकारों का अभाव, यानी कि किसी को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं हो। जैसे कि हमारे अनुच्छेद 18 के अंतर्गत लिखा है उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत लिखा है अस्पृश्यता का अंत। तो ये समानता के ही मुख्य लक्षण है। सभी व्यक्तियों को अपनी क्रियात्मक शक्ति के समान अवसर जाति, धर्म, रंग के आधार पर भेदभाव वर्जित है। यही समानता कहलाती है। असमानता का समर्थन करने वाला विचारक अरस्तु ने कहा है कि जो व्यक्ति, जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि दास है या युद्ध में हारे हुए व्यक्ति हैं, तो उनको समानता नहीं चाहिए, उनके साथ में समान व्यवहार नहीं, उनके साथ में असमान व्यवहार करे तो ही अच्छा है। टी एच ग्रीन स्वतंत्रता को जिस रूप में व्याख्या करता है, करने योग्य कार्य या करने योग्य काम की क्षमता ही स्वतंत्रता है। देखिए साथियों, इसके अंतर्गत टी एच ग्रीन ने कहा है कि ग्रीन आंतरिक और बाह्य दो प्रकार की स्वतंत्रता बताते हैं। तो साथियों आप याद रख लीजिए, आंतरिक और बाह्य स्वतंत्रता का वर्णन करते हैं। आंतरिक स्वतंत्रता का प्रयोग करके मनुष्य विषयों और वासना व बुरी मनोवृत्तियों को वश में करके अपने आप को स्वतंत्र बनाता है, और ये स्वतंत्रता नीति शास्त्र से संबंधित है। दूसरी बाह्य स्वतंत्रता परिस्थितियों के निर्माण से संबंधित है, जो राजनीति शास्त्र से संबंधित है साथियों। तो साथियों आज की ये क्लास यहीं समाप्त होती है। आपको क्लास अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली क्लास में, और इसका एक और पार्ट लेके आएंगे, स्वतंत्रता और समानता। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।